देश की 15वीं वंदे भारत सेवा चलने को तैयार है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कोच की अगर हम बात करें तो किस तरह का एग्जीक्यूटिव कोच है। एग्जीक्यूटिव कोच मैंने कई बार आपको दिखाया। अगर यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 52 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहां पर जो पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसके मुकाबले यहां पर चलने के लिए अच्छा खासा स्पेस है। बड़ी आसानी से जो स्पेस है उसको बनाया गया है। साथ ही साथ यहां पर जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसी तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट है। और यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की ट्रेन है। और इसमें जो सीटें हैं अगर हम उसकी बात करें, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके मुकाबले जो सीटों की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है अगर हम उसकी बात करें तो मटेरियल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंफीरियर क्वालिटी का है, क्योंकि कई चीजें इसमें ऐसी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हल्का मटेरियल लगाया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हल्का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं जो आईसीएफ है, आईसीएफ के ऊपर प्रेशर है कि ढेर सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनानी हैं, तो इसमें स्पेस तो जरूर दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अच्छा स्पेस दिया गया है, क्योंकि पिछली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें रही हैं अगर एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्पेस कम मालूम देता है। एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं, जब आप इसमें बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमर को आराम रहता है, क्योंकि पीछे से सपोर्ट है। इसमें कोई एक अच्छी बात ये कही जा सकती है। साथ ही साथ इसके कलर की अगर हम बात करें तो कलर इस तरीके का रखा गया है जिसमें विजुअल जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छा लगे, साथ ही साथ लोगों की आंखों को पसंद आए, एक अलग लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इन सीटों की एक और खासियत है, इन सीटों को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है, पूरी तरह से घुमाया जा सकता है। और यहां पर एक और बदलाव है, यहां पर जब आप किसी दूसरी वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि यहाँ पर जो सामान रखने की जो ट्रे है अगर हम उसकी बात करें तो ये उससे अलग है, डिफरेंट है। और जब आप सफ़र करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह का फ़र्क है। और इसके लिए दोनों ट्रेनों के अंदर चलना पड़ेगा, जो पहली ट्रेन है उसमें भी चलना पड़ेगा और जो इस समय चल रही है उसमें भी चलना पड़ेगा। और यही अनुभव लेकर मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पर हमारे साथ योगेश कुमार बवेजा जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार रेलवे की योजना क्या है, क्योंकि बड़े जोर शोर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश के अलग अलग कोनों में चलाई जा रही हैं। सर, न्यूज स्टेशन की बात करें तो हमने तमाम ट्रेनें दिखाई अपने दर्शकों को, और आज हम केरल में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहली दफा वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। क्या कहेंगे? मैं पहले तो सब लोगों को बधाई देता हूं, केरल वासियों को, कि प्रधानमंत्री उनको एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो कि उनके केरल का जो सबसे दक्षिण का ज़िला है तिरुवनंतपुरम और सबसे जो उत्तर का ज़िला है कासरगोड, उसको जोड़ेगा। और 586 किलोमीटर की ये जर्नी वंदे भारत के ज़रिए लोग 8 घंटे 5 मिनट में पूरी कर सकते हैं, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर और कम समय के अंदर पूरी कर सकते हैं। इसका अगर किसी भी तरह से देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से देखा जाए, इसका कंफर्ट लेवल, इसका जो कन्वीनियंस लेवल हम कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से भी बेहतर जो है। जो दूसरे विकसित देशों में जो इस तरह की ट्रेन चलती हैं उनसे भी हम लोग कई मामलों में उससे बेहतर गाड़ी हमने बनाई है। ये आत्मनिर्भर का भी एक परिचायक है, क्योंकि ये देश में ही बनी है। तो हर तरीके से इसको देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया ट्रेन है। दूसरी बात आपने की कि आगे इस वंदे भारत का हमारा क्या प्रोग्राम है, तो वंदे भारत धीरे धीरे एक्सपेंड होगी और सभी अभी तो सभी राज्यों को इसने कनेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट जहाँ पे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ के। और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और स्टेशंस को भी जोड़ा जाएगा। और उसके बाद हमारा प्लान है कि एक वंदे भारत मेट्रो लाई जाए, जिससे कि जो नज़दीक के जगह हैं 100 किलोमीटर तक के जो दो स्टेशंस हैं उनको वंदे भारत मेट्रो से जोड़ा जाए। और इवेंचुअली वंदे भारत में स्लीपर क्लास भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए भी वंदे भारत का जो कंफर्ट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो अदरवाइज़ कवच कंपैटिबिलिटी वाले स्टैंडर्ड्स हैं, हर तरीके जो लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया हो सके, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या अभी जिस तरह के मिड डिस्टेंस जर्नी के लिए वो लोग करते हैं। तो सब तरह से देखा जाएगा तो वंदे भारत का धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा।
सर आपने कहा कि एक बड़ी सेवा है, तमाम कंफर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, इस ट्रैक पर 586 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी? मैक्सिमम स्पीड जो इसकी ट्रेन की जो क्षमता है वो 160 किलोमीटर की क्षमता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 160 किलोमीटर की स्पीड जो एक्सीलरेशन है सिर्फ 129 सेकंड में ये हासिल करने की काबिलियत रखता है। तो इस तरह की ये स्पीड है। लेकिन जो स्पीड एक्चुअल स्पीड जब आती है उसमें कई चीज़ें आती हैं। तो उसमें कैसा कर्व है, ट्रैक कैसा है, कितना उसका इंक्लिनेशन है, उन सब चीज़ों पे होता है। तो मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर तक की अचीव करने की इसकी क्षमता है। सर अगर हम और वंदे भारत ट्रेनों की बात करें तो एक बड़ी संख्या में बननी हैं वंदे भारत ट्रेनें। तो इस तरीके की 75 ट्रेनें जो पहला जो आपका एक तरीके से फेज है उसमें बनने को तैयार हैं। तो अब किन किन प्रदेशों में दी जानी है? कोई आप लोगों ने प्लानिंग की है कि कहाँ कहाँ पर देना है, किस तरीके से देना है? जैसे कि मैंने कहा कि देश के सभी राज्यों में और सभी बड़े बड़े शहरों को इससे जोड़ा जाएगा। और इवेंचुअली पहले फर्स्ट फेज में 75 वंदे भारत ट्रेन रेक्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी और अगले 2-3 साल में इसकी संख्या बढ़ा के 400 की जाएगी। तो सभी मुख्य शहर जो भी हैं वो वंदे भारत से जुड़ जाएंगे। सर वंदे मेट्रो की अगर हम बात करें, जैसा कि कई बार रेल मंत्री बता चुके हैं कि किस तरीके से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वंदे मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वंदे मेट्रो का अभी प्रोडक्शन का क्या प्लान है? साथ ही साथ अभी की बात करें तो कहाँ पर बनेगी, किस तरह ये इसके बारे में जानना चाहेंगे। वंदे मेट्रो और वंदे भारत का अभी प्लान अभी फॉर्म हो रहा है और जैसे ही होगा हम लोग आपको स्पष्ट कर देंगे इसके बारे में। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए भारतीय रेलवे का स्वरूप पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो ट्रेनें हैं वो देश के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगी, चाहे वो पूर्वी भारत हो या पूर्वोत्तर भारत हो। पूर्वोत्तर भारत में भी जल्द ही कोई ना कोई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी, इसकी प्लानिंग है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और आने वाले दिनों की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं स्लीपर क्लास की वंदे भारत भी तैयार की जाएंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, तिरुवनंतपुरम।